चातुर्मास्य व्रत विधान। देव शनि एकादशी से प्रारंभ होकर देव उत्थान एकादशी अर्थात 4 महीने तक चलने वाला श्री हरि का शयन काल चतुर्मास व्रत कहलाता है। भगवान के भक्त इन दिनों श्री हरि नाम संकीर्तन व भगवत कथा के श्रवण व कीर्तन में ही जोड़ देते हैं। वे हरि कथा श्रवण कीर्तन आदि करते हुए चातुर्मास व्रत का पालन करते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि में रहता है तब जगपति भगवान मधुसूदन शयन करते हैं और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान की जागरण लीला होती है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्षीय एकादशी से ही चातुर्मास्य व्रत आरंभ करना चाहिए। वैसे यह 4 महीने तक चलने वाला चातुर्मास्य व्रत इस शयन एकादशी के अलावा द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी अथवा संक्रांति के दिन से ही प्रारंभ किया जा सकता है। चातुर्मास्य व्रत में विष्णु मंदिर, मार्जन, पुष्पलता आदि द्वारा मंदिर श्रृंगार तथा व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस व्रत के समय विष्णु मंदिर में दीप दान करने से मनुष्य धनी तथा सौभाग्यवान बनता है। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे भगवान जनार्दन देव के शयन के इन 4 महीनों पर भूमि शयन करें। चतुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम रंग व केसर का भी त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत के पालन में श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीला का मुख्य रूप से श्रवण व कीर्तन करना चाहिए। इसके साथ हमें यथासंभव व्यवहारिक रूप से शास्त्रों में दिए गए इस मास के मुख्य नियमों का भी पालन करना चाहिए। लौकी, बीन्स, बैंगन, राजमा, उड़द दाल, पटल, सोयाबीन इत्यादि को खाना 4 महीने मना है। इसके अलावा श्रावण के महीने में हरे पत्ते की सब्जियां, भाद्र के महीने में दही, आश्विन के महीने में दूध तथा कार्तिक के महीने में सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और सरसों को खाना पीना मना है और नियम भी है जिन्हें अपने आचार्य से व्यक्तिगत रूप से पूछा जा सकता है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चतुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु व उनके निज जनों ने हमें इस व्रत का पालन करने की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही चातुर्मास्य व्रत का पालन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम धाम तथा श्री रंगनाथ धाम में सारा समय श्री कृष्ण कथा में बिताते हुए चातुर्मास्य व्रत का पालन किया था। अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर्मी, ज्ञानी, योगी एवं भक्तों को चातुर्मास्य व्रत का पालन करना चाहिए। यह एक प्रकार की तपस्या है, परंतु इसमें साधना की विधि में भिन्नता होती है, क्योंकि कर्मी, ज्ञानी, योगी व भक्तों के लक्ष्य में अंतर होता है। भक्तों की साधना का चरम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना होता है, जबकि कर्मियों, ज्ञानियों व योगियों की साधना का लक्ष्य दुनिया के भोग, रिद्धि सिद्धियां अथवा मोक्ष होता है। विशिष्ट व्रत तथा यज्ञ को चातुर्मास्य कहते हैं। व्रत संबंधी चातुर्मास्य को लौकिक चातुर्मास्य और यज्ञ संबंधी चातुर्मास्य को वैदिक चातुर्मास्य कहते हैं। लौकिक चातुर्मास्य। लौकिक चातुर्मास्य का पालन वर्षा के 4 महीने में किया जाता है। महाभारत में पंचशिखा द्वारा इसके पालन का उल्लेख मिलता है। इस व्रत का विशद वर्णन भट्टोजी दीक्षित कृत तिथि निर्णय पृष्ठ 12-13, रघुनंदन कृत कृतत्व पृष्ठ 434 से 436, समृद्धि तत्व जीवानंद सत्संग द्वितीय भाग आदि ग्रंथों में मिलता है।
आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक इसका पालन होता है, किंतु अन्य मत से इसकी अवधि आषाढ़ संक्रांति से कार्तिक संक्रांति तक मान्य है। व्रत काल में मांस, गुड़, तेल आदि का व्यवहार वर्जित है और यथाशक्ति जप मोनादि का विधान है। इसे कहीं कहीं विष्णु व्रत भी कहते हैं। वैदिक चातुर्मास्य। वैदिक चातुर्मास्य द्विविध है, स्वतंत्र और राजसूयागत गर्त। स्वतंत्र चातुर्मास्य अग्निहोत्रादि की भांति नित्य क्रम है और प्रतिवर्ष राजसूय यज्ञ के अंतर्गत अनुष्ठेय है। चतुर्मास्य में 4 पर्वों का उल्लेख है: वैश्वदेव, वरुण प्रधास, शाकमेघ एवं सुनासिर्य। जो 3 ही पर्व मानते हैं वे सुनासिर्य की गणना नहीं करते। इन चारों में अनुष्ठेय कार्यों का विवरण चिन्ह स्वामीकृत यज्ञ तत्व प्रकाश पृष्ठ 45 से 53 और कानेकृत हिस्ट्री ऑफ दी धर्मशास्त्र भाग 2 पृष्ठ 1091 से 1108 में है। स्वतंत्र चातुर्मास्य के 2 पक्ष हैं, उत्सर्ग पक्ष और अनुत्सर्ग पक्ष। वैदिकों की परंपरा में सोम यज्ञ के अंतर्गत उत्सर्ग पक्ष ही स्वीकृत है। एक दृष्टि से चातुर्मास्य का त्रिविध वर्गीकरण भी है: ऐष्टिक, पाशुक और सौमिक। पशु द्रव्य से किए जाने पर पाशुक और सोम द्रव्य से निष्पन्न होने पर भी सौमिक चातुर्मास्य होता है। चातुर्मास्य व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, कृपया कर विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें भगवान श्री हरि के शयन का व्रत का विस्तार से वर्णन सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सूर्य नारायण के कर्क राशि में होने पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान जागते हैं। लोध यानी अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करना चाहिए। उस दिन विष्णु की मूर्ति बनानी चाहिए और चातुर्मासीय उपवास नियम पूर्वक करना चाहिए। सर्वप्रथम मूर्ति को स्नान कराना चाहिए, फिर श्वेत वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे त्रिलोकीनाथ, आप जब 4 माह तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मासीय व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की स्तुति करने के उपरांत शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को आरंभ करने के 5 काल वर्णित किए गए हैं। देव शनि एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी तक चातुर्मासीय उपवास को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को उपवास शुरू करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस उपवास के प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस उपवास को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का अलग अलग फल जाने। देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाने वाले मनुष्यों को 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। चातुर्मास्य के दिनों में जो मनुष्य भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत से स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर अनंत सुख भोगता है।
श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने वाला मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवराज के सम्मुख के समान सुख भोगता है। विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर जो मनुष्य उसका धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह देवलोक में जाकर अनंत सुख भोगता है। चातुर्मास्य के अंदर जो मनुष्य नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु का धूप दीप से पूजन करने वाले मनुष्य को अक्षय धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस चातुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण के पात्र में वस्त्र दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेने वाले मनुष्य इस संसार के आगमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे कभी पापों में लिप्त नहीं होते। पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनने वाले और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करने वाले मनुष्य दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं वे निरोगता, दीर्घायु, यश, धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग काया मिलती है तथा अच्छी संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, कुंभ और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं वह विष्णु लोक को पाते हैं। चातुर्मास्य उपवास में जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव या विष्णु का गायन करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास्य व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे प्रभु, हे नारायण, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो आज पाप उत्पन्न हुए हैं कृपया कर आप उनको नष्ट कीजिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य उपवास के अंदर नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे सभी पापों तथा कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और दीर्घायु होकर धनवान बनते हैं। चातुर्मास्य में प्रजापत्य तथा चंद्रायन व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत के आरंभ से पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इसके आगे के 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बाकी बचे 3 दिन तक निराहार रहा जाता है। इस व्रत के करने से इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्मास्य के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन तथा कीर्तन आदि करता रहे। हे धनुधर,
इसी प्रकार चंद्रायन व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत का विधान सुनो। यह व्रत पूरा महीना किया जाता है। पापों से मुक्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत घटता बढ़ता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास इस क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। हे अर्जुन, जो प्रजापत्य और चंद्रायन व्रत करते हैं उन्हें इलोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास्य के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मण को संतुष्ट करने का विधान है। चातुर्मास्य व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सकें तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति जो मनुष्य ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत पूर्ण होने पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गायें वैद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक देवराज के समान राज्य करते हैं। सूर्य भगवान तथा गणेश जी को जो मनुष्य नित्य प्रणाम करते हैं उनकी आयु सदा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वे मनवांछित फल पाते हैं। सूर्य और गणेश जी की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। दोनों रीतों में जो मनुष्य शिव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ व सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास्य व्रत के पूर्ण होने पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के शयन करने के उपरांत जो मनुष्य यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इलोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत के पूर्ण होने पर जो मनुष्य शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास्य में एक बार व्रत भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त होता है। इंद्रियां निग्रह कर चातुर्मास्य व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले मनुष्य निरोगी होते हैं। चातुर्मास्य व्रत का नियम पूर्वक पालन करने पर ही उद्यापन करना चाहिए। जब प्रभु से शय्या त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निरभिमानी विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास्य का महात्म्य अनंत पुण्य फलदायी है। इस व्रत के करने से मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। कथासार। चातुर्मास्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 मास तक किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देव उत्थान एकादशियों से जोड़ने से भगवान के प्रति अपना अनुराग सुदृढ़ होता है। चातुर्मास्य चौमासे में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों का शुभारंभ देव उत्थानी एकादशी से पुनः आरंभ होता है। चातुर्मास्य व्रत फल। जो लोग भगवान श्री हरि का भजन स्मरण करते हुए चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में चढ़कर विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं।
मनुष्य सदा प्रिय वस्तुओं की इच्छा करता है। जो चतुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धा एवं प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो व्यक्ति गुड़ के भोजन का त्याग करता है, उसके पुत्र पौत्र आदि परिवार की वृद्धि होती है तथा गुड़ त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चातुर्मास्य व्रत में करेला, कशैला, कड़वा, खट्टा, मीठा, लवण, कटु आदि 6 प्रकार के रसों को त्याग देता है, उसके शरीर की कुरूपता एवं शरीर की दुर्गंध नष्ट हो जाती है। तांबुल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है तथा वह निरोगी होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। नमक छोड़ने वाले के सभी पुत कर्म यानी परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। जो 4 महीने में अपने केश व नाखून नहीं काटता, वह विष्णु भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त करता है। चातुर्मास्य में भूमि शयन करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और विमान प्राप्त करता है। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है, उसे महान पाप लगता है। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल, मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। जो प्राणियों की हिंसा का त्याग कर द्रोह छोड़ देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। इस चातुर्मास व्रत के समय भगवान विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा करने वाला हंस युक्त विमान में सवार होकर विष्णु लोक पहुंच जाता है।